हे वेलकम स्टूडेंट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 से लेकर 8 तक की वर्कशीट जेनरिक जो G12 हमें दी हुई है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो कह रहे हैं लेट्स से नो टू फायर क्रैकर दिस दिवाली। क्या कह रहा है, ये इस बार जेनरिक की वर्कशीट आई हुई है। कह रहे हैं कि इस बार हमें फायर क्रैकर्स हमें दिवाली पर नहीं जलानी है। तो उसी के बिहाफ पे कुछ हमें टॉपिक दिए हुए हैं। कह रहा है कि हेयर आर सम थिंग्स यू सी दिवाली ऑन दिवाली। कुछ चीज़ें आप देखते होंगे दिवाली के अंदर। कह रहा है आइडेंटिफाई दैम एंड राइट देयर नेम बाय अनस्क्रैम्बलिंग द वर्ड। मतलब वर्ड को घुमा फिरा कर हमें दिया गया है और उसको हमें सही ढंग से रिसेंबल करना हुआ है, स्क्रैम्बल करना हुआ है। ठीक है, तो हमें पहले क्या दिया हुआ है, दिया, दीप जो हम जलाते हैं, तो ये हमें दिया दिया हुआ है। इसका क्या है, वर्ड दिया हुआ है IYAD। तो हमें सीधा करना है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं हम इसे, DIYA। तो ये हो गया दिया। अब ये हमारे पास एक और दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, हम क्रैकर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है इसने, रिकार्क्स। तो हमें क्या लिखना है, इसका लिखना है क्रैकर्स। तो CRACKERS, क्रैकर्स। ठीक है, अब ये रंगोली बनी हुई है, तो वो रंगोली कैसे लिखेंगे हम, RAN, रंगोली। ये हमारा हो गया रंगोली। ये क्या है, हमारी लाइट्स लगी हुई हैं जो हम जलाते हैं, LIGHTS, लाइट्स। ये हमारी क्या है, कैंडल्स। तो ये हो गया कैंडल। तो ये तरीके की चीज़ें हम क्या करते हैं, दिवाली में यूज़ करते हैं। कह रहा है बी क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें एक कंप्लीट सेंटेंस कर, फॉलोइंग सेंटेंस जितने भी दिए हुए हैं हमें इसको कंप्लीट करना है और बताना है कि हिंट दिए हुए बॉक्स में इसको पूरे को फिल करना है। तो पीपल डेकोरेट देयर हाउस विद, पीपल जो है डेकोरेट करते हैं हाउस विद, किससे, किससे डेकोरेट करते हैं, क्रैकर से बिल्कुल नहीं, गिफ्ट से बिल्कुल नहीं, लाइट से, स्वीट से, कैंडल से, गुड, गॉडेस लक्ष्मी से। तो किससे करते हैं, लाइट से, लाइट्स एंड कैंडल्स। सॉरी ये उल्टा हो गया, ये यहाँ से ये इधर आएगा। ठीक है, दे वर्शिप, किसकी पूजा करते हैं, गॉडेस लक्ष्मी की। तो आगे यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी की। ऑन दिस फेस्टिवल दे लाइक टू प्रिपेयर एंड ईट, क्या खाते हैं, स्वीट्स। सो स्वीट्स। दे शेयर, क्या, गिफ्ट्स। दे शेयर गिफ्ट्स with their family and relatives. Many people enjoy this festival in full spirit and do not burst, क्या, क्रैकर। क्योंकि हमें बात ही इस चीज़ की हो रही है कि हमें पटाखे नहीं जलाने इस दिवाली पे, हमें पोल्यूशन नहीं करना है किसी भी तरीके का। अब सी हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। हमें नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस है उसको कंप्लीट करना है इस पैराग्राफ को पढ़ के। फायर क्रैकर्स कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, क्या करता है, वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करता है। जब अभी हम पटाखे जलाते हैं तो बहुत सारी बीमारी जनरेट होती है। इट कैन ऑल्सो कॉज एक्सटेंसिव डैमेज, एक्सटेंसिव डैमेज भी होता है टू द इन्वायरमेंट इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब कम टाइम में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। फायर क्रैकर कॉज एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। वी नो डैट दिल्ली फेसेस अ बिग चैलेंज द एयर पोल्यूशन, मतलब दिल्ली के अंदर काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। एंड क्वालिटी ऑफ एयर डिटोरिएट ड्यूरिंग द मंथ, मतलब यहाँ पे एयर का टाइम इस समय पे इतना हाई हो जाता है, इसका इंडेक्स, आपने पीएच इंडेक्स देखा होगा, यह क्या इतना हाई हो जाता है कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। लेट से नो क्रैकर्स ऑन दिस दिवाली, इस दिवाली पे हमें क्रैकर्स नहीं जलाने हैं। उसी के भी यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कह रहा है फायर क्रैकर्स कॉज, क्या क्या कॉज करता है, कौन कौन से पोल्यूशन कॉज करता है। एक हो गया नॉइस, नॉइस पोल्यूशन, आप इसको साउंड पोल्यूशन भी कह सकते हैं, और एक होता है एयर, यानी 2 तरीके के पोल्यूशन कॉज करता है और भी कॉज करता है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ एयर इज़ डेली इन मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर। कितना होता है, हाई इंडेक्स होता है, एकदम हाई होता है, डिटेरिएट होता है, बिल्कुल खतरनाक, एकदम बिग चैलेंज है हमारे लिए। ठीक है, वी शुड या शुड नॉट बस्ट द कैम फायर क्रैकर टू सेव अवर, हमें क्या करना चाहिए, जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए, तो नहीं जलाना चाहिए, तो शुड नॉट, शुड नॉट। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। डी क्या है, हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेम्बर, किस तरीके से अपने फैमिली मेम्बर को मोटिवेट करेंगे कि नॉट टू यूज़ फायर क्रैकर्स ऑन दिस दिवाली। तो आप उनको क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इट कॉज एयर
pollution and noise pollution, राइट। और आप लिख सकते हैं कि it faces a lot of trouble by health issue। ठीक है, आप ये करके उनको समझा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार गुड बाय।